700 ब्राह्मणों का हत्यारा कांग्रेस के लिए है महान। क्यों टीपू सुल्तान ने तोड़ा हिंदुओं का शालिग्राम? क्या टीपू की तलवार है हिंदुओं के लिए हराम? क्या टीपू सुल्तान की तरह कांग्रेस पार्टी को भी है शालिग्राम से नफरत? क्या कांग्रेस पार्टी ये भूल गई कि टीपू सुल्तान ही दक्षिण का औरंगजेब है? दोस्तों, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने कई बार हर स्वाभिमानी हिंदू की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी तक ने कभी बाबर की मजार पर माथा टेका था। ये सब खुद कांग्रेस से राजनेता रहे नटवर सिंह जी ने अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ में बताई है। आज वही कांग्रेस हिंदू विरोधी टीपू सुल्तान का सरकार एक खुदादाद का सपना पूरा करना चाहती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही भारत में टीपू सुल्तान की जयंती का जश्न मनाना शुरू किया था। इससे भी कांग्रेस का मन नहीं भरा तो कर्नाटक के मैसूर जिले के प्रभारी मंत्री एच.सी. महादेवप्पा ने KRS डैम की नींव रखने का श्रेय टीपू सुल्तान को दे दिया। महादेवप्पा ने ये सब करके हिंदुओं की भावनाओं का अनादर किया है। दोस्तों, इस वीडियो में द कर्मा आपको बताएगा कि कैसे कांग्रेस का टीपू सुल्तान को महान मानना हिंदुओं का सबसे बड़ा अपमान है। साथ ही आपको द कर्मा ये भी जानकारी देगा कि आखिर टीपू सुल्तान के महान होने का झूठ कैसे फैलाया गया। इसलिए हर सनातनी से निवेदन है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें हमेशा यह बताया गया कि टीपू की तलवार हमेशा न्याय के लिए उठी। उसने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सच तो यह है कि टीपू सुल्तान ने अपनी तलवार पर एक बड़ा ही नफरत से भरा वाक्य लिखवाया था। ये वाक्य है कि मेरी तलवार काफिरों के लहू के लिए ही चमक रही है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये काफिर कोई और नहीं बल्कि मूर्ति पूजा करने वाले हिंदू और ईसा मसीह को मानने वाले ईसाई हैं। क्योंकि हिंदुओं और ईसाइयों के ऊपर टीपू सुल्तान की बर्बरता के साक्ष्य भी खुद उसके पत्रों में देखने को मिल जाते हैं। टीपू सुल्तान के इन पत्रों का सच खोलने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जब भी युद्ध में टीपू की तलवार उठी थी, हर बार टीपू को मुंह की ही खानी पड़ी थी। बस टीपू की तलवार कमजोरों के खिलाफ ही मजबूती से चलती थी। दोस्तों, अब हम आपके सामने टीपू सुल्तान के पत्रों का काला चिट्ठा खोलने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दरअसल भारत के एक बड़े इतिहासकार विक्रम सामपाद जी ने टीपू के पत्रों का अध्ययन करके अपनी किताब द सागा ऑफ मैसूर्स इंटररेग्नम टीपू सुल्तान में बताया कि टीपू सुल्तान को हूरों के सपने आते थे, जिसमें हूर उससे हिंदुओं की मूर्तियों को तोड़ने का आदेश देती थी और टीपू वैसा ही करता था। टीपू ने अपने एक पत्र में लिखा कि उसने पवित्र शालिग्राम का चूरा बनाकर अपनी माला के साथ मिला लिया और उसी माला से अल्लाह के पवित्र नाम का जप करने लगा। टीपू ने यह भी बताया कि उसने शालिग्राम को तोड़कर चूरा इसलिए बनाया था कि काफिरों के भगवान यानी कि श्री विष्णु ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है और काफिर शालिग्राम की जगह बादाम की पूजा करें और उनके ईश्वर के बाद काफिर भी इस्लाम कबूल कर लें। दोस्तों, सोच कर देखिए, ये वही टीपू सुल्तान है जिसे कई लोग हिंदुओं का रक्षक मानते हैं। मतलब ये सब दोहरापन आखिर हिंदुओं की भावनाओं के साथ क्यों किया जाता है? अगर टीपू सुल्तान हिंदुओं का रक्षक था तो उसके एक और पत्र में ऐसा क्यों लिखा है कि काफिरों को इस्लाम कबूल कराने के लिए उन पर जजिया थोपा जाए, जिससे गरीब हिंदू मुसलमान बन जाए? दोस्तों, टीपू का जुल्म केवल हिंदुओं के देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि टीपू सुल्तान ने तो केरलधीश्वरम, त्रिकंडियूर, त्रिपकट्टू और बेंगलोर गेट के पास प्राचीन हनुमान मंदिर को नष्ट करके जुम्मा मस्जिद बनवा डाली। लेकिन इतना करने के बाद भी जब हिंदुओं के विश्वास को टीपू सुल्तान टस से मस नहीं कर सका तो टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का कत्लेआम शुरू किया। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि हिंदुओं के अलावा ईसाइयों के साथ टीपू ने काफी जुल्म किए थे। ये जानने के लिए हम आपको भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मणों यानी मंडियम अयंगर्स के किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं। दिवाली की रात को टीपू ने 700 ब्राह्मणों को अपने घर दावत के बहाने बुलाया था और फिर भोजन के दौरान ही सभी 700 ब्राह्मणों को हाथियों से कुचलवाकर मरवा दिया। उन 700 ब्राह्मणों में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सब शामिल थे। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान ने मैंगलोर के ईसाई परिवारों को भी हाथियों से खिंचवाकर मौत के घाट उतारा था। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि टीपू सुल्तान तो मृत शरीर का भी धर्मांतरण कराने में विश्वास रखता था। अब आप खुद ही बताएं कि ऐसे राजा को क्या आप मैसूर का बाघ कहेंगे या फिर ऐसे क्रूर को दक्षिण का औरंगजेब कहना ही ठीक होगा? कुछ भी नहीं तो कम से कम टीपू सुल्तान को मैसूर का गीदड़ कहना तो उचित ही रहेगा। दोस्तों, अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर टीपू सुल्तान का एक काला सच हम लोगों से क्यों छिपाया गया है। इसके पीछे कारण है मुसलमानों का केवल धर्म के नाम पर वोट लेना, और ये भूमिका देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कि कांग्रेस ने निभाई है। तभी तो द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान जैसे नाटक का विरोध मैसूर के राजघरानों और उन हिंदुओं ने किया जिनके पूर्वजों को इसी टीपू ने मुसलमान बनाने के नाम पर मौत का मुंह दिखाया था। उस दौरान भी कांग्रेस ने सभी मांगों को नजरअंदाज किया था। आज भी कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक के लिए टीपू सुल्तान को जबरदस्ती महान की उपाधि देना चाहती है।
दोस्तों अब आप ही हमें कमेंट करके बताएं कि आप टीपू सुल्तान का सच जानने के बाद टीपू को कौन सी उपाधि देना पसंद करेंगे। साथ ही हमारे इस प्रयास को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।